क्या महंगाई की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत वक्त होती है या हम आम आदमियों का भी इस खराबी में कोई हिस्सा या अमल दखल होता है? इसमें कोई शक नहीं कि निज़ाम की कजरवी में हुकूमत जो होती है वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती, मगर महज हुकूमत को जिम्मेदार ठहराकर आम लोग बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। हम अक्सर हुकूमत की नाअहली और आलमी निज़ाम के पेश नज़र हुकूमत पर तनकीद करते हैं और हमेशा उन बातों पर उड़ते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं जिनमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता और कोई हमारा इख्तियार नहीं होता। हाँ, जहाँ इख्तियार होता है वो बातें ना हम करते हैं और ना सुनने को तैयार हो। निज़ाम ख़राब है तो आप अपनी औकात और चादर को देख कर पाँव फैला सकते हैं। जैसे अगर हर तरफ कांटे हों तो पूरी ज़मीन पर कालीन नहीं बिछाई जा सकती, अलबत्ता अपने जूतों का इंतज़ाम किया जा सकता। मगर क्या करें, हमें अपने हिस्से की शम्मा जलाने की बजाय शिकवा जुल्मत शब्द ज़्यादा मरगूब है। आए महंगाई की चंद बड़ी बड़ी वजूहात पर बात करते हैं। सबसे पहले हुकूमती पॉलिसियाँ। जो कौम कर्ज की मै से प्रोटोकॉल, शाह खर्चियों और इनकम स्कीमों जैसे कारे बेअजर पर अपने वसाइल बर्बाद करे, उसकी फाका मस्तियाँ कभी रंग नहीं ला सकती। महंगाई की एक और बड़ी वजह तलब और रसद में अदम तवाज़ुन है। जो चीज़ तादाद में ज़्यादा हो उसका जो निर्ख है वो मार्केट में कम हो जाता है, और जो तादाद और मिकदार में कम हो जो उसकी कीमतें आसमान को छूने लगती। हमारे माशरे में शादी और मर्ग की जो रसूमात हैं उनमें जो वसाइल का बेरहमाना ज़िया है वो एक मरतबा मार्केट को, बाजार को हिला कर रख देता है। पूरे मुल्क में रोज़ाना हज़ारों मन चीनी, हज़ारों मन गोश्त, घी और मिसाला जात सर्फ होते हैं, और ऐसी चीज़ों पर सर्फ होते हैं जो कोई बुनियादी ज़रूरत नहीं या किसी मजहब का हुक्म नहीं। गरीबों का ये आलम है कि शादी हाल में टाइम लेने के लिए महीनों पहले रब्ता करना पड़ता है, और फिर हर ज़ियाफ़त में 8-8, 10-10 डिशें होती हैं। पूरा साल जो महंगाई का शिकवा करने वाले लोगों की अगर शादी और मर्ग की रसूमात देखी जाए, उनकी तकरीबात में जाया जाए, तो यूँ लगता है जैसे ये खुद करोड़पति हों। माजी में दुल्हन को घर पर तैयार करके शादी के आम जोड़े में रुखसत कर दिया जाता था, जबकि आज दुल्हन ब्यूटी पार्लर में 50,000 रुपयों के एवज संवरने के बाद लाखों रुपयों के लहंगे में ससुराल सिधारती है। अब मार्केट आते हैं, उसके बाद शादी और गमी की रसूमात पर बेशुमार सेहतमंद जानवर उठ जाते हैं। बाजार में सेहतमंद गोश्त कैसे याद रहे? तरक्की याफ्ता और महज़ब कौमों और ममालिक में ऐसी फजूलियात के कोई तस्वर नहीं। वहाँ पर कानूनी गिरफ्त भी है और अवामी शऊर भी इस लेवल पर है कि वो खुद भी इन फजूलियात में नहीं पड़ते। तलब और रसद के बिगाड़ की बाबत हमारे मियाँ चन्नू को अगर देखें तो इसके 100 के करीब कस्बात और देहात में से जो तकरीबन 300-400 मन दूध है वो सिर्फ मियाँ चन्नू की बर्फी साजी की सनत में खर्च हो जाता है। यही नहीं, दूध के साथ हज़ारों मन चीनी, हज़ारों मन आटा या मैदा और हज़ारों मन ही घी भी बिला वजह खर्च होता है, और ऐसी चीज़ पर जो कोई बुनियादी ज़रूरत भी नहीं। सोचने की बात है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी दीगर ममालिक की तरह अगर इन चीज़ों पर पाबंदी हो और लोगों में शऊर हो तो ये तमाम चीज़ें मार्केट में सस्ते दामों हर वक्त मुहैया हों, तो यकीनन बहुत सस्ते दामों दस्तयाब हों। बारात, वलीमा, मेहंदी और इस तरह की दीगर बेशुमार फजूल रसूमात राइज हो चुकी हैं जिन पर लाखों रुपए उठ जाते हैं। अक्सर बिल्डिंग मटीरियल की महंगाई का भी रोना रोया जाता है। एक ज़माना था 30 साल पहले, 40 साल पहले हम बचपन में देखते थे कि हमारे गाँव में किसी का घर पक्का होता था, अक्सर कच्चे होते थे। आज मेरा ख्याल है गरीब आदमी का घर भी एक गांव में, शहर में पक्का है, और किसी भी वक्त उसकी कंस्ट्रक्शन का काम रुक नहीं रहा। हर वक्त जहां देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जाहिर है जब एक मार्केट में हम कंस्ट्रक्शन को सामान है उसको उठाए जा रहे हैं तो उसकी रसद और तलब में वाज़ेह तौर पर बिगाड़ पैदा हो जाता है। हैरत है कि महंगाई और गुर्बत पर मातम कुना आवाम के यहाँ पूरा साल कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे चलता रहता है, यहाँ तक कि भट्टों पर ईंटें और बाजार में दीगर लवाजमात शार्ट हो जाते हैं। फ़िरका वारियत और मजहबी जुनून के मूजिब 50% सिक्योरिटी के वसाइल मजहबी तकरीबात के लिए वक्फ हो जाते हैं, और मुहाफिल पर उठने वाले बेजा अखराजात का क्या कहने। नीज़ गरीब कहलाने वालों से चंदे लेकर मजहबी रसूमात और मुहाफिल में करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। हालांकि मजहब ऐसी फजूल खर्चियों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। कुदरती आफात, जंगें और मुल्की बदअमनी माइशत के लिए जहर होते हैं, और हमारे यहाँ ये सब कुछ हर वक्त चलता रहता है। वैसे भी जिस मुल्क की सरहद 2200 किलोमीटर इंडिया और इतनी अफगानिस्तान के साथ हो तो खुशहाली कहाँ से टपके। आबादी में बेतहाशा इजाफा एक और ना हल होने वाला मसला है, जिससे रिहायशी ग़िज़ाई बहरान जन्म लेते हैं। ज़राई रकबों पर घर बन रहे हैं। पाकिस्तान के वक्त 3 करोड़ वाला मुल्क अब 26 करोड़ आबादी रखता है। उस 20,000 बच्चों का इजाफा हो रहा है। लगता है 100 साल बाद आबादी ही आबादी होगी, ज़राई ज़मीन नहीं। समझ नहीं आती कि दूसरों के इनकम से ज़्यादा असासों पर शोर मचाने वाले खुद अपनी आमदनी और औकात से ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा कर बैठते हैं।
آج اس لیے بھی آسودگی نہیں کہ آج بجلی، گیس اور فون کے اخراجات کے ساتھ ساتھ درجنوں ملبوسات، جوتے، فینسی گھر، گاڑی، حتیٰ کہ اینڈرائڈ فون بھی بنیادی ضرورت بن چکے ہیں، جبکہ ماضی میں یہ سب کچھ ہرگز درکار نہ تھا۔ تو مسائل کہاں سے آتے؟ اگر ماضی والی زندگی موجودہ وسائل میں گزاری جائے تو ہر شخص کروڑ پتی سمجھا جائے۔ اگر ہم سوشل پریسٹیج والا دماغی خلل کیوں چھوڑیں؟ مان لیا کہ مذکورہ معاملات کے سدھار میں عام آدمی کا اختیار نہیں، تاہم عوام چادر کے مطابق پاؤں پھیلا کر اور لوگ کیا کہیں گے کہ جملے سے جان چھڑا کر آسانیاں ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔